हेलो गाइज, माय नेम इज अभिराज। इंग्लिश हाउस एकेडमी में आप लोग का फिर से मैं स्वागत करता हूं मेरे दोस्त। और हाउ आर यू गाइज? आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे मेरे दोस्त। और आज मैं आप लोग के पढ़ाने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू टीच यू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दोस्त, जो कि मैं स्पीकिंग पर्पस के माध्यम से आप लोग पढ़ाना चाह रहा हूं। और आपको बोलने की पर्पस, आप लोगों को इंग्लिश इम्प्रूव कराने के लिए मैं जिम्मेदार हूं। और आप लोग की इंग्लिश मैं सिखा कर रहूँगा दोस्त। ये मेरी पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इंग्लिश अच्छी तरह से, अगर मेरे चैनल से आप लोग पढ़ रहे होंगे दोस्त, तो आप लोग जरूर समझ में आ रहा होगा दोस्त। और आज मैं आप लोग के पढ़ाने जा रहा हूँ कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर स्पीकिंग पर्पस, है ना। स्पीकिंग पर्पस, बोलने की पर्पस से मैं आप लोग के पढ़ा रहा हूँ। और आप लोग के सिर्फ और सिर्फ मैं पूरा टेंस को ख़त्म करना चाहूँगा। और टेंस पूरा ख़त्म हो जाने के बाद दोस्त, मैं आप लोग को प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस में करवाऊँगा। जिस दिन आप लोग का टेंस पर अगर पूरा कमांड हो गया ना मेरे दोस्त, तो मैं आशा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, आई प्रोमिस कि आपको इंग्लिश बोलने में, आपको स्पीकर बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्त। क्योंकि जितना भी अगर चीज़ें हैं दोस्त, वह सभी टेंस पर निर्धारित होता है। अगर टेंस का रूल आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो आप लोग इंग्लिश बोल पाएंगे, एक दूसरे से इंग्लिश बात भी कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो चलिए मैं देखता हूँ कि प्रेजेंट है ना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, इसका दूसरा नाम से भी मैं जानता हूँ दोस्त। तो चलिए मैं आप लोग के बताना चाहूँगा बारीकी से, स्टेप बाय स्टेप करके दोस्त। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो आज का जो टॉपिक मेरा है, क्या चीज़ है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो टॉपिक है दोस्त, इसको मैं आप लोग के इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर मेरे पिछले वीडियो लेक्चर को आप लोग नहीं देखे होंगे दोस्त, तो आप लोग देखने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें। आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा दोस्त। और आप लोग के समझ अगर आ गया होगा दोस्त, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा दोस्त। क्योंकि मैं भी एक तरह के स्टूडेंट हूँ दोस्त। और मैं भी एक कम्युनिकेशन स्किल स्पीकर बनने का मेरा पर्पस है कि मैं एक इंग्लिश का लेक्चर में बन सकूं, एक इंग्लिश का इम्प्रूव मेरा स्किल हो सकता है दोस्त। तो चलिए मैं देखता हूं, इसके बारे में आप लोग को बताना चाहूँगा। सबसे पहले देखो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका दूसरा नाम से भी हम लोग जानते हैं क्या दोस्त? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। क्या? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस दोस्त। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ दोस्त। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के मतलब ही होता है दोस्त कि पास्ट में अगर जो भी काम अगर चल रहा है दोस्त, पास्ट में जो भी काम चल रहा है, वो सारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको सेंटेंस क्रिएट करना होगा दोस्त। यानी जो भी काम अगर भूतकाल में चल रहा था, वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा दोस्त। और आप लोग को हिंदी पर फोकस नहीं करना है, सिर्फ इंग्लिश को सोचना है और इंग्लिश में आपको जवाब देना है दोस्त। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में जरूर आएगा दोस्त। देखो, मैं हिंदी में भी आप लोग को मैं लिख कर बताया हूं कि हिंदी के जिस क्रिया के अंत में, अगर हिंदी के जिस क्रिया के अंत में रही थी, उसका अनुवाद प्रायः पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के उपयुक्त क्रिया द्वारा होता है दोस्त। तो इसका मैं डिफिनेशन मैं आप लोग सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं मेरे दोस्त। देखो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दैट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन एन एक्शन दैट कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट। मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है दोस्त, वो एक्शन को समझाने में उसका उपयोग किया जाता है, एक्शन को एक्सप्लेन करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो कोई भी काम जो है वह भूतकाल में चल रहा था, कोई भी काम अगर भूतकाल में चल रहा था, वह इज कॉल्ड पास्ट इम्परफेक्ट टेंस हम लोग कहते हैं दोस्त। और इसके बाद मैं सेंटेंसेस के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे दोस्त। देखो, अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब होता है सकारात्मक बात, जिसमें नोट का इंक्लूड नहीं किया हुआ दोस्त। जिस भी सेंटेंस में अगर सिर्फ
सेंटेंस दिख जाए जिसमें नोट का मेंशन नहीं किया गया हो वह सकारात्मक वाक्य होता है, वो अफर्मेटिव वाक्य होता है दोस्त, अफर्मेटिव सेंटेंसेस होता है दोस्त। तो इसका स्ट्रक्चर मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट है ना, क्या सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस एक्शन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक्शन को हम वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब को हम लोग एक्शन कहते हैं दोस्त। तो आप लोग जान गए होंगे दोस्त क्या अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस एक्शन प्लस आईएनजी। आप लोग कहते होंगे कि बाज और बर का उपयोग कहाँ करेंगे दोस्त, तो मैं अगली स्लाइड में आप लोग को बताना चाहता हूँ कि बाज का उपयोग हम लोग किस सब्जेक्ट के साथ करना है और बर का उपयोग किस सब्जेक्ट के साथ करना है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा दोस्त इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए नेगेटिव सेंटेंस सेकेंड में जानते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, यानी जिस वाक्य में अगर नोट का मेंशन किया गया हो, जिस सेंटेंस में अगर नोट का मेंशन किया गया हो दोस्त, वह नेगेटिव सेंटेंस होता है दोस्त। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नोट प्लस एक्शन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड भी लगा सकते हो, कॉम्प्लीमेंट भी लगा सकते हो दोस्त। मैं यहाँ ईटी से लिख दिया हूँ आप लोग समझने के लिए। तो कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब लगाना है, उसके बाद एक्शन प्लस आईएनजी हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब के साथ अगर नोट लगा दीजिएगा दोस्त तो वह नेगेटिव सेंटेंसेस का वह स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वाज वर्ब, यानी सब्जेक्ट के पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, टाइम वर्ब लगाना है, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैं जानूंगा कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट के पहले तो टाइम वर्ब तो लगता है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद हमको नोट लगाना होता है दोस्त। तो वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस एक्शन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट ईटी से लगा सकते हो, लेकिन क्वेश्चन मार्क आपको लास्ट में लगाना ही होगा। उसके बाद WH फैमिली में मैं बताना चाहता हूँ कि WH इंट्रोगेटिव वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस दोस्त। व्हेन मतलब क्या होता है कब, व्हाई मतलब क्या होता है क्यों, हाउ मतलब क्या होता है कैसे, है ना, व्हाट मतलब क्या है क्या, वेयर मतलब क्या होता है कहाँ। तो व्हेन व्हाई हाउ व्हाट वर या WH फैमिली है। WH फैमिली के बाद वाज वर्ड लगाना है, टाइम वर्ड लगाना, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट के बाद नोट हमको इंक्लूड करना है, उसके बाद एक्शन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्त, ये सारे स्ट्रक्चर आप लोग समझ गए होंगे। और मैं फॉर एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। जैसे दोस्त आप लोग कुछ नहीं करना है, जैसे हुआ खाना बना रहे थे, क्या होगा, ही वॉज कुकिंग फूड, है ना। वे एक घर बना रहे थे, क्या होगा, दे वर मेकिंग अ हाउस, है ना। हुआ जा रहा था तो ही वॉज गोइंग, हुआ आ रहा था, है ना, सी वॉज कमिंग। ऐसे करके सेंटेंस आपको क्रिएट करना होगा दोस्तों। मैं एग्जाम्पल के साथ मैं बताना चाहूँगा, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। देखो दोस्त मैं आप लोग बताया हूँ पहले स्लाइड में कि वाज का उपयोग कहाँ करें, किस सब्जेक्ट के साथ हम वाज का उपयोग करेंगे दोस्त, इस्तेमाल करेंगे। देखो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा दोस्त तो उसके साथ आप वाज का उपयोग करेंगे। जैसे आई, ही, सी, इट, एनी नेम। और जो नाम जो रहेगा सिंगुलर नाउन रहेगा उसके साथ वाज का उपयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे दोस्त। अगर सब्जेक्ट अगर पुलर सब्जेक्ट है दोस्त तो उसके साथ हम बर का इस्तेमाल क्या करेंगे, क्या चीज़ का, बर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पुलर सब्जेक्ट कौन हो गया, बी, दे, यू, है ना, एनी नेम। अगर कोई भी नाम हो वो आप पुलर नाउन होना चाहे, पुलर नेम होना चाहे, उसके साथ हम बर का उपयोग करेंगे दोस्त। तो आप लोग समझ गए होंगे, है ना। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन आई होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है यू, अब बाकी जितना ही बच गया वो क्या थर्ड पर्सन होता है दोस्त। तो चलिए मैं आप लोग को सेंटेंस के माध्यम से बताना चाहता हूँ। जितना भी आप सेंटेंस इस देख रहे होंगे दोस्त, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। देखो जैसे आई वाज, है ना, आई वाज टॉकिंग टू योर ब्रदर, है ना, आई वाज टॉकिंग टू योर ब्रदर, मैं तुम्हारा भाई से क्या बात कर रहा था, मैं तुम्हारा भाई से बात कर रहा था, है ना। आई वाज गोइंग टू मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलने जा रहा था, है ना। आई वॉज गोइंग टू मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलने जा रहा था, है ना। आई वॉज टॉकिंग टू योर फादर, मैं तुम्हारे पिताजी से बात कर रहा था, है ना। आई वॉज टॉकिंग टू योर फादर, मैं तुम्हारे पिताजी से बात कर रहा था। आई वॉज टेकिंग लंच, मैं लंच कर रहा था, है ना। आई वॉज टेकिंग वाथ, मैं स्नान कर रहा था दोस्त, है ना। यू वर टेकिंग पिज्जा,
है ना, आप पिज्ज़ा खा रहे थे, तुम पिज्ज़ा खा रहे थे, है ना। यू वर डूइंग योर वर्क, यू वर डूइंग योर वर्क मतलब होता है क्या दोस्त, कि आप लोग अपना काम कर रहे थे, है ना, आप लोग अपना काम कर रहे थे, है ना। यू वर डूइंग योर वर्क, आप लोग अपना काम कर रहे थे। यू वर सिंगिंग अ सॉन्ग, है ना, आप गाना गा रहे थे। सी वाज वेटिंग फॉर यू, वह तुम्हारा इंतजार कर रही थी, वह तुम्हारा इंतजार कर रही थी, है ना। सी वाज गोइंग टू कॉलेज, वह कॉलेज जा रही थी, है ना। हिज वाइफ वाज राइटिंग अ लेटर, उसका जो पत्नी पत्र लिख रहा था, उसका पत्नी पत्र लिख रहा था। द बॉयज वर रनिंग, है ना, लड़के दौड़ रहा था, लड़के दौड़ रहे थे, है ना। राम एंड श्याम वर गोइंग टू दिल्ली, राम और श्याम दिल्ली जा रहे थे। पूनम बाज वेटिंग, पूनम इंतजार कर रही थी। अब किसका इंतजार कर रही थी तो ये पता नहीं दोस्त, लेकिन वह किसी ना किसी का इंतजार तो जरूर कर रहा होगा, होगा। तो पूनम वाज वेटिंग, पूनम इंतजार कर रही थी, है ना। वी वर स्टडिंग, हम लोग अध्ययन कर रहे थे, है ना। द टीचर वाज टीचिंग अस, है ना, शिक्षक हम लोग के पढ़ा रहे थे, है ना। दे वर इंस्पेक्टिंग, दे वर इंस्पेक्टिंग मतलब होता है दोस्त निरीक्षण करना, है ना, ये लोग निरीक्षण कर रहे थे। ही वाज ऑपरेटिंग सेलफोन, है ना, वह सेलफोन चला रहा था, है ना, वह मोबाइल चला रहा था। ही वाज ड्राइविंग द कार, वह कार चला रहा था, वह कार चला रहा था। यू वर राइडिंग अ बाइक, वह बाइक चला रहा था। तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्त, क्या जितना भी सेंटेंस है ये मैं अफर्मेटिव सेंटेंस लिया हूँ दोस्त। तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ इस पर प्रैक्टिस करना, एकदम अपने टंग पर आपको लाना है। जैसे बोल सकता आई वॉज टॉकिंग टू योर फादर, है ना, आई वॉज गोइंग टू मीट यू टुमारो, आई वॉज टॉकिंग टू योर फादर, आई वॉज टेकिंग लंच, आई वॉज टेकिंग बाथ, है ना, यू वर टेकिंग पिज्जा, है ना, यू वर डूइंग योर वर्क, है ना, यू वर सिंगिंग अ सॉन्ग, है ना, सी वाज वेटिंग फॉर यू, है ना, सी वाज गोइंग टू कॉलेज, है ना, हिज वाइफ वाज राइटिंग अ लेटर, द बॉयज वर रनिंग, राम एंड श्याम वर गोइंग टू दिल्ली, पूनम वाज वेटिंग, है ना, वी वर स्टडिंग, द टीचर वाज टीचिंग अस, शिक्षक हम लोग पढ़ा रहे थे, है ना। दे वर इंस्पेक्टिंग, वे लोग निरीक्षण कर रहे थे, है ना। ही वाज ऑपरेटिंग सेल फोन, वह फोन चला रहा था। ही वाज ड्राइविंग कार, वह कार चला रहा था। यू वर राइडिंग अ बाइक, वह बाइक, है ना, आप बाइक चला रहे थे। तो इसी तरह से आप लोग को पढ़ना है दोस्तों। तो आप लोग क्लियर हो गया होगा इस सेंटेंस को। चलिए मैं अगले स्लाइड में देखना चाहता हूँ दोस्त। ये जो आप लोग सेंटेंस दिख रहा होगा या नेगेटिव सेंटेंस है, क्या नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे आई वॉज नॉट गेटिंग एंग्री, मैं गुस्सा नहीं हो रहा था। आई वॉज नॉट गेटिंग एंग्री, मैं गुस्सा नहीं हो रहा था। आई वॉज नॉट टेलिंग लाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। आई वॉज नॉट टेलिंग लाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। आई वॉज नॉट स्मोकिंग, मैं धूम्रपान नहीं कर रहा था, है ना। आई वॉज नॉट बिलीविंग अदर्स, है ना, हम लोग दूसरों को दोष नहीं दे रहे थे, है ना, मैं दूसरों को दोष नहीं दे रहा था। यू वर नॉट प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, है ना, आप लोग दोस्तों के साथ नहीं खेल रहे थे, है ना, आप लोग दोस्तों के साथ नहीं खेल रहे थे, है ना। यू वर नॉट अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, है ना, आप लोग कुछ नहीं समझ रहे थे, आप लोग कुछ नहीं समझ रहे थे, है ना। यू वर नॉट लाफिंग एट अदर्स, है ना, आप लोग दूसरों पर नहीं हंस रहे थे, है ना। यू वर नॉट ट्रेवलिंग इन ट्रेन, आप लोग ट्रेन में यात्रा नहीं कर रहे थे। सी वाज नॉट टेकिंग पिज्जा, है ना, वह पिज्जा नहीं खा रही थी, है ना। सी वाज नॉट टेकिंग विथ मदर, वह अपनी माँ से बात नहीं कर रहे थे, है ना, वह माँ से बात नहीं कर रही थी, है ना। सी वाज नॉट टॉकिंग विथ मदर, वह माँ से बात नहीं कर रही थी। सी वाज नॉट गोसिपिंग, है ना, गोसिपिंग इन क्लास, वह क्लास में गपशप नहीं कर रहे थे, वह क्लास में गपशप नहीं कर रहे थे, है ना। ही वाज नॉट प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, मतलब वह अभ्यास इंग्लिश अभ्यास नहीं कर रहे थे, इंग्लिश का अभ्यास नहीं कर रहे थे, है ना, वह इंग्लिश का अभ्यास नहीं कर रहा था। सी वाज नॉट स्टडिंग ऑल सब्जेक्ट, है ना, वह सभी विषय का अध्ययन नहीं कर रहा था। तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्त। मैं अगला स्लाइड में आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये जो सेंटेंस आप लोग दिख रहा होगा दोस्त, ये कौन का, ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोस्त। जैसे वर यू टेकिंग डिनर, है ना, क्या आप डिनर कर रहे थे, है ना, क्या आप डिनर कर रहे थे, है ना। वर यू टीचिंग टू चिल्ड्रन, क्या आप लोग बच्चों को पढ़ा रहे थे, है ना। वर यू ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप लोग
क्या आप लोग इंग्लिश बोलने का कोशिश कर रहे थे, है ना, क्या आप लोग इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे थे। वर यू सेंडिंग मैसेज, क्या आप, है ना, संदेश भेजने का कोशिश कर रहे, क्या आप संदेश भेज रहे थे, है ना। मैसेज मतलब संदेश होता है ना। वर यू स्प्रेडिंग नॉलेज, क्या आप लोग नॉलेज के बढ़ा रहे थे, है ना। वर यू गोइंग टू कॉलेज, है ना, क्या आप लोग कॉलेज जा रहे थे, है ना। वर यू थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, क्या आप लोग भविष्य के बारे में सोच रहे थे, है ना। वर दे टीचिंग इंग्लिश, क्या वो ये लोग इंग्लिश पढ़ा रहे थे, है ना। वर बी गोसिपिंग इन क्लास, है ना, क्या क्या हम लोग क्लास में गपशप कर रहे थे, है ना। बाज ही वॉकिंग डेली इन द मॉर्निंग, मतलब इसका मतलब क्या होता है ना, क्या वह रोज सुबह टहल रहा था, क्या वह रोज सुबह टहल रहा था, है ना। वाज ही अटेंडिंग द क्लास, वह क्या वह क्लास अटेंड कर रहा था, क्या वह क्लास अटेंड कर रहा था। वाज सी ऑपरेटिंग कंप्यूटर, क्या वह कंप्यूटर चला रही थी। तो ये वर्ड जो है क्या है दोस्त, वह इंट्रोगेटिव वर्ड है दोस्तों। फिर मैं अगले स्लाइड में मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए मैं देखता हूँ इसके बारे में दोस्त। सबसे क्या दोस्तों, वाज है ना, वाज आई नॉट ऑपरेटिंग सेल फोन, क्या मैं फ़ोन नहीं चला रहा था, है ना। वर यू नॉट यूजिंग इंटरनेट, क्या आप इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, है ना। वर यू नॉट प्रिपेयरिंग फूड, क्या आप खाना नहीं बना रहे थे। वर यू नॉट स्मोकिंग, क्या आप धूम्रपान नहीं कर रहे थे, है ना। वर यू नॉट राइडिंग बाइक, क्या आप लोग बाइक नहीं चला रहे थे, है ना। वर यू नॉट ड्राइविंग कार, क्या आप लोग कार नहीं चला रहे थे, है ना। वर दे नॉट लाफिंग एट अदर्स, क्या वे लोग दूसरे पर हंस नहीं रहे थे, है ना। वर दे नॉट टेकिंग लिकर, क्या वे लोग शराब नहीं पी रहे थे, है ना। वाज ही नॉट लेंडिंग मनी, क्या वह पैसे उधार नहीं ले रहे थे, है ना। वाज सी नॉट रनिंग फेसबुक, है ना। वाज ही नॉट रनिंग फेसबुक, क्या वह फेसबुक नहीं चला रहा था, है ना। वाज ही नॉट वर्क हार्ड फॉर गेटिंग सक्सेस, है ना, क्या वह सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं कर रहा था। वाज ही नॉट वॉशिंग क्लॉथ, मतलब क्या वह कपड़े साफ नहीं कर रही थी, क्या वह कपड़े साफ नहीं कर रहे थे, है ना, कपड़े नहीं धो रहे थे, है ना। वाज सी नॉट सेलिब्रेटिंग ऑल फेस्टिवल, क्या वह सभी त्यौहार नहीं मना रहे थे, क्या वह सभी त्यौहार नहीं मना रहे थे। वर यू नॉट टेकिंग पिज़्ज़ा, क्या आप लोग पिज़्ज़ा नहीं खा रहे थे, क्या आप लोग पिज़्ज़ा नहीं खा रहे थे। दोस्तों आप लोग के समझ में आ गया हो दोस्त, या क्या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हो गया दोस्त। उसके बाद मैं WH के बारे में मैं आप लोग को बताना चाहूँगा अगले स्लाइड में। तो चलिए देखते हैं कि इसका क्या। देखो दोस्त, फुरफुरा रहा, ये जो सेंटेंस है क्या दोस्त, यह है आप लोग को मैं बहुत अच्छी तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्त, और आशा करता हूँ कि आप लोग की समझ में ज़रूर आ रहा होगा दोस्त। ये जो सेंटेंस है दोस्त, ये WH वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है, WH वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोस्त। जैसे मैं बोल रहा हूँ, है ना, वर, है ना, वेयर वर यू गोइंग टू स्टडी, आप कल कहाँ जा रहे थे, है ना, आप कल कहाँ जा रहे थे। वेयर वर, है ना, वेयर वर यू गोइंग टू स्टडी, आप कल कहाँ जा रहे थे। वेन वर यू गोइंग टू मीट हिम, है ना, आप उनसे मिलने कब जा रहे थे, आप उनसे मिलने कब जा रहे थे। वेयर वर यू गोइंग टू मीट हिम, आप उनसे मिलने कब जा रहे थे, है ना। वेज वाज, वेन वेन इसको पता वेन, है ना, वेन वाज सी कुकिंग, वह खाना कब बना रही थी, वह खाना कब बना रही थी। वेयर वाज पूजा गोइंग, पूजा कहाँ जा रही थी। वेयर वाज पूजा गोइंग, पूजा कहाँ जा रही थी, है ना। वेयर, है ना, वेयर वाज राहुल कमिंग, राहुल कहाँ आ रहा था, राहुल कहाँ आ रहा था, है ना। वेन वर यू स्टडिंग, आप कब अध्ययन कर रहे थे, है ना। वेन वर यू स्टडिंग, आप कब अध्ययन कर रहे थे, है ना। वाई वाज, है ना, वाई वाज सी लाफिंग, वह क्यों हंस रही थी। वाई वर दे बीपिंग, है ना, वो ये लोग क्यों रो रहे थे, है ना, वो ये लोग क्यों रो रहे थे। हाउ वाज सी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, हाउ वाज, है ना, हाउ वाज सी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, है ना, वह कैसी परीक्षा की तैयारी कर रही थी, वह कैसी परीक्षा की तैयारी कर रही थी, है ना, वह कैसे परीक्षा की तैयारी कर रही थी। व्हाट वाज मोहन डूइंग, है ना, व्हाट वाज मोहन डूइंग,
मतलब मोहन क्या कर रहा था, डूइंग मतलब करना। मोहन वाज व्हाट वाज मोहन डूइंग, मोहन क्या कर रहा था। वेन वर यू गोइंग देयर, मतलब आप वहाँ कब जा रहे थे। देर मतलब वहाँ, आप वहाँ कब जा रहे थे, है ना। वेन वर यू गोइंग देयर, आप वहाँ कब जा रहे थे। व्हाट वर यू नोट डूइंग, अब देखो यहाँ नोट लगा दिया गया दोस्त, तो डब्ल्यू एच वाला इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया दोस्त। यहाँ देखो दो सेंटेंस मैं आप लोग के यहाँ दिया हूँ दोस्त समझाने के लिए। और देखो व्हाट वर यू नोट डूइंग, इसका मतलब क्या होता कि तुम क्या नहीं कर रहे थे, तुम क्या नहीं कर रहे थे। या व्हाट नोट लगा दिया, तुम क्या नहीं कर रहे थे। वाई वर यू, वाई वर योर ब्रदर्स नोट हेल्पिंग यू, इसका मतलब आपके भाई लोग आपकी मदद क्यों नहीं कर रहे थे, आपके भाई लोग, है ना, आपके भाई लोग आपकी मदद क्यों नहीं कर रहे थे। इसी तरह से मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ दोस्तों, आप लोग जरूर समझिएगा कि वर्षा क्यों नहीं हो रही थी, इसका क्या हो। वर्षा क्यों नहीं हो रही थी, तो वाई वाज इट नॉट रेनिंग, वर्षा क्यों नहीं हो रही थी, है ना। जैसे वह स्कूल क्यों नहीं जा रही थी, वह स्कूल क्यों नहीं जा रही थी, क्या होगा। वाई वाज सी नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं जा रही थी। तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्त। तो चलिए आज मैं आप अपना वाणी को विराम देना चाहता हूं दोस्त। और आप लोग को अगर वीडियो अगर आप लोग के पसंद आया होगा दोस्त, ज़रूर लाइक करिएगा। और आप लोग देखना कभी ना भूलिएगा दोस्त। मैं अगले स्लाइड में सबसे पहले मैं टेंस को ख़त्म करना चाहूँगा, उसके बाद देखूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस भरपूर मैं करवाऊँगा और सिर्फ सेंटेंस बुलवा कर आप लोग को इम्प्रूव जरूर मैं इंग्लिश करवा दूंगा दोस्त। ये आशा है मुझे कि आप लोग जरूर सीखिएगा। चलिए मैं अपना वाणी को विराम देना चाहता हूँ। और थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम, कीप लर्निंग।